नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में पिछले कुछ समय से काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो या भारत के साथ उनके रिश्ते। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल सरकार के एक नए फैसले की। नेपाल में अब नए जमाने के लोग शासन कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, वहां के प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को पूरी तरह बंद करने का। अब आप सोचेंगे कि कोचिंग बंद करने से क्या होगा। देखिए, असलियत यह है कि कोचिंग की जरूरत तब पड़ती है जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। नेपाल सरकार का मकसद ये है कि सरकारी तंत्र को इतना मजबूत कर दिया जाए कि बच्चों को बाहर पैसे खर्च करके कोचिंग न जाना पड़े। ये एक बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर कामयाब रहा तो वहां का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। दोस्तों, नेपाल एक लैंडलॉक देश है। इसका मतलब ये है कि इसके चारों तरफ जमीन है, कोई समुद्र नहीं लगता। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और चीन है, तो बाकी तीन तरफ से ये हमारे भारत के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, यूपी और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। नेपाल को दुनिया से कोई भी सामान मंगाना हो तो वो भारत की कोलकाता बंदरगाह का इस्तेमाल करता है। वहां से सामान ट्रक में लादकर बिहार के रक्सौल बॉर्डर से होता हुआ नेपाल पहुंचता है। चीन कहता तो है कि वो रास्ता देगा, लेकिन पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि वहां से सामान लाना नेपाल के लिए बहुत महंगा और मुश्किल पड़ता है। इसलिए नेपाल के लिए भारत का रास्ता ही सबसे आसान और सस्ता है। आजकल खबरों में आपने सुना होगा कि नेपाल और भारत के बीच कुछ जगहों को लेकर विवाद चल रहा है, जैसे काला पानी और लिपुलेख। देखिए, सदियों से हमारे रिश्ते बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन कभी कभी बाहरी शक्तियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीच में आग लगाने का काम करती हैं। अगर दोनों देश बैठकर बात करें तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। वहाँ के लोग भारत के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। वहाँ के मंदिर प्रशासन का तो यहाँ तक मानना है कि अगर कोई भारत से भलाई का काम, जैसे कोई अस्पताल या डायलिसिस सेंटर वहाँ खोलना चाहे तो वो जगह देने को भी तैयार है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच दिल का रिश्ता कितना मजबूत है। एक और मजेदार बात यह है कि नेपाल में भारत के लोगों और यहाँ के ट्रेंड का बहुत क्रेज है। कई बार तो वहाँ के लोग बिना बताए हमारे नाम या फोटो अपने प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल करते हैं। जब तक कोई गलत काम ना हो तब तक तो ठीक है, लेकिन इंटरनेट के जमाने में किसी की बात को काट छांट कर गलत तरीके से दिखाना ठीक नहीं है। हमें हमेशा सही जानकारी ही लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, निचोड़ ये है कि नेपाल और भारत का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा है। थोड़ी बहुत नोकझोंक हर परिवार में होती है, लेकिन मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के ही काम आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्कूलों को सुधारने के लिए कोचिंग बंद करने का फैसला सही है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।